हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरा एसएससी जीडी का पेपर था। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अगर आप पेपर दोगे तो उसका रिव्यू कर देना। तो ध्यान से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनो और बस उतना ही करोगे, हो जाएगा सिलेक्शन। ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली बात है, मैथ्स आपका 14 से 15 क्वेश्चन आसान है। आसान आ रहा है मतलब सिंपल डिस्काउंट पूछ रहा है कि 2 दे रखा है परसेंट, उसका डिस्काउंट निकाल दो। साथ में आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली वाला कर लेना पड़ेगा ना, हाफ ईयरली वाला वो करके जाना, वो पेपर में सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है ना। हाफ ईयरली के 2 क्वेश्चन आप एक बोट स्ट्रीम का कर लेना। सिंपल सा बोट स्ट्रीम दे रखा था, स्पीड 2, और आपको एक पूछ रहा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा था। ठीक है, ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और 2 आपके थे, एक आपका इससे था सिंप्लीफिकेशन से, और एक और सिंप्लीफिकेशन से था। उसके बाद एक आपका नंबर सिस्टम से था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का था। एक HCA वाला क्वेश्चन था, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल रेशियो का मांग रहा था, वो क्वेश्चन था। तो मतलब आपका ओवरऑल बात करें तो मैथ का पेपर 15 क्वेश्चन तक तो कोई भी बच्चे आसानी से, जो नॉर्मली पढ़े होंगे वो आराम से कर सकते हैं। 12-15 और 4-5 क्वेश्चन लैंग्वेज लंबा लंबा सा आ रहा है, एक्सपेंडिचर वाला, उसके कैलकुलेशन थोड़े टफ आ रहे हैं। तो अगर आप उसको बनाने जा रहे हो तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन मत बनाना। ठीक है ना, उसको लास्ट में करना। सबसे पहले मैथ्स का रिव्यू मैंने कर दिया कि ये क्वेश्चन आ रहा है, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितना अटैम्प्ट आपके लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश का, जिसके हिंदी होंगे। तो देखो, इंग्लिश हिंदी का पेपर ना बढ़िया आ रहा है। 15 से 16 क्वेश्चन तक बन जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन होंगे, वो सबके साथ हो रहा है। ठीक है ना, पेपर इधर थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है, पिछले के मुताबिक जो हिंदी में पूछे जाते थे उससे थोड़ा सा टफ है, और इंग्लिश में तो वो 15-16 क्वेश्चन आप कर लेना। अब बात आती है किस पे? जीके पे। जीके भाई ऐसा सा क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चे से 4-5 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो रहा है। जीके का पूरा जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। पहले उतने आसान से सेंसस वाले पूछ रहे थे, अब वो नहीं पूछ रहे हैं। आपको वो क्वेश्चन दिखेगा दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। आप सोचोगे कहाँ से नया ये आ गया क्वेश्चन, कुछ भी उठा के इकॉनमी से कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक एलिजाबेथ करके एक क्वेश्चन आया था, वो ध्यान रख लेना। और 2-3 क्वेश्चन और भी थे जीके का, ठीक है ना, जो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन यही याद रखना कि जीके का अगर जितना है उतना ही करना। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का क्वेश्चन 16 तक आराम से कर सकते हो। 16 तक आराम से कर सकते हो अगर आप अच्छे हो तो, स्पीड अच्छी हो तो। नहीं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और माइंड गेम खेल रहे हो। 2 आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए? तो ओवरऑल बात की जाए, जिस भी बच्चे का, ध्यान सुनना, जिस भी बच्चे का 50 क्वेश्चन, मान लो उसने 52-53 की, अगर 50 सही है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी कास्ट से हो। ये नहीं बोलता कि पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। अगर आप अदर कास्ट से हो, अगर 40 से 45 क्वेश्चन भी ला रहे हो, अगर आप इससे क्या कहता है जनरल से भी हो, अगर 40 से 45 क्वेश्चन सही बन जा रहे हैं और सही है, तो तुक्का मत मारना, क्योंकि पेपर का लेवल अप आ रहा है, ध्यान से। और मैंने बोला कि मैथ्स में 15 से 16 क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए हो अच्छे तरीके से तभी बन पाएगा, नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हिलने वाला आपसे, समझ गए? तो ध्यान रखना, अगर आपके 45 प्लस सही बन रहे हैं तो गलती से भी तुक्का ना मारना, सिलेक्शन उतना ही पे हो जाएगा। 45 2 90 नॉर्मलाइज होकर 100-110 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल अब अप आ रहा है, पहले की तरह आसान नहीं, समझ गए? तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। इसलिए मैं आज का वीडियो बना था, ताकि आप जागरूक हो जाओ, इस चीज़ को जान लो। और हाँ, बताया ना, जिस भाई का एकदम कन्फर्म बोलता 45 ही मारा हो और 45 के 45 सही है ना, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है ना, अगर 50 मारे हो, 50 में से 49-48 एक सही है, हो गया। अगर आप 65 मार दिए हो, 65 मार दिए हो, और आपके 20 गलत निकल गए, 15 गलत निकल गए, तब ना हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज आपका मिलेगा ही नहीं मार्क्स, नॉर्मल सी बात है, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पेपर अच्छा से दे के जाना जिस भाइयों का है। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, पूरे न्यू अपडेट देते रहूँगा आपको। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।